नमस्कार दोस्तों, आज हम विलोपन विधि द्वारा समीकरण के x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना, दो समीकरण दी हुई होगी प्रश्न में और लिखा होगा कि विलोपन विधि से समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। तो हमको सबसे पहले तो ये यहाँ पे समीकरण नंबर 1 देना होगा, इसको 2 देना होगा। अब हमको इनको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि दोनों एक दूसरे से कट जाए। तो इसको हम 5 से गुणा करेंगे, 5 से, और इसको हम गुणा करेंगे 2 से। तो हमें समीकरण लिखना होगा, हमें समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 2 से यहाँ पे गुणा करने पर करने पर हमको क्या प्राप्त होगा। गुणा करने पर हमको यहाँ पे 5 से 2 को गुणा करेंगे तो 10x, प्लस की जगह प्लस, 5 को 3 से गुणा करने पर 15y, और 8 को 5 से गुणा करने पर 40y, 40, और 5 को 2 से गुणा करने पर 10x, 4y को 2 से गुणा करने पर 8y, और 13 को 2 से गुणा करने पर 26। अब इसको समीकरण नंबर 3 दे देना है और इसको समीकरण नंबर 4 दे देना है। अब हमें आगे इनको सोल्व एक दूसरे से कट जाए, इसके लिए हमको ये बाकी करना पड़ेगा ताकि 10 से 10 कट जाए और y का मान आ जाएगा। तो हमको समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, ये हमको पेपर में से एज इट इज लिखना है ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके, क्योंकि यही विधि होती है और यही प्रोसेस है इसका। आगे समीकरण 4 में से हमको 3 में से 4 को घटाना है, तो हमको इसे वापस लिखना होगा 10x प्लस 15y बराबर 40, 10x प्लस 8y, ये है हमारा समीकरण 4। इसको घटाना है, घटाने के लिए जो यहाँ पे प्लस है वो ये माइनस हो जाएगा, माइनस, और इस यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हमको इसको इसमें से घटा देना, 10x में से 10x घट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 0, 15y में से 8y जाएंगे तो पीछे बचेंगे कितने, बचेंगे 7। तो यहाँ पे प्लस के बचेंगे माइनस के प्लस के, क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस के 7y बराबर 40 में से 26 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएंगे 14। अब हमको इसको समीकरण में x का मान, y का मान यहाँ से मिल जाएगा, फिर हमें ये y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। y का मान के लिए अब हमको ये गुणा में 7 तो इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर 14/7 बराबर, यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 2। तो हमारे यहाँ पे y का मान तो निकल गया। अब हमें सिर्फ x का मान ज्ञात करना है, बाद में हमारे दोनों चरों के मान आ जाएंगे। y बराबर 2, यानी कि इसका मान है y बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अब आपको समीकरण 1 यहाँ पे है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे ताकि आपको दिखाई दे सके। तो यहाँ पे समीकरण ये कौन सा है, 2x प्लस 3y बराबर 8। अब हमको ये 2 जो y की जगह पे 2 रखना है, तो 2x प्लस 3, y की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ y की जगह 2 लिख देना है, यहाँ पे आ जाएगा 8। अब हमको 2x तो ये है, ये इसको से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा बराबर 8। ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, 2x बराबर 8 माइनस 6। तो अब 8 माइनस 6 2 बचेंगे, x 2x बराबर 2, x का मान यहाँ से आ जाए x बराबर 2/2, ये कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि x का मान भी हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर 1। तो अब हमको इसके अंत में लिखना है, अतः x बराबर 1 व y बराबर, ये y बराबर 2 यहाँ पे हमने निकाला था पहले,
2 इसके हल हैं। इस प्रकार हमारे विलोपन विधि से ये पूरा सवाल है।